जब हर तरफ लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, लोग कोरोना से दुखी हो रहे हैं, उस दौरान इस तरह की हरकत करना और भाजपा जो एमसीडी में 15 साल से है, आरडब्ल्यूए को आज तक, रेजिडेंट्स को आज तक कोई सहायता तो नहीं किया, लेकिन जो उनके अपने पैसे से बनाए गए थे, जिसके जरिए वहाँ के आरडब्ल्यूए अपने रेजिडेंट्स की सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे थे, उसको तोड़ने का काम किया। भाजपा ही बैठी है दिल्ली पुलिस के अंदर। अगर दिल्ली की पुलिस, जिसमें भाजपा बैठी है, अगर वो क्षेत्र को सिक्योर कर चुकी होती तो आरडब्ल्यूएस को गेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ना तो सिक्योर किया, आए दिन गतिविधियां हो रही हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, माँ बहन बेटी की मुसीबत हो रही है, चोरियां हो रही हैं, गाड़ियां चोरी हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं। तो आरडब्ल्यूएस ने अगर अपनी सुरक्षा के लिए गेट्स बनाए तो वो आपकी नाकामी के कारण बनाए। ये जो इंसिडेंट हुआ, मेरे क्षेत्र की जनता दुखी हुई, क्षेत्र के लोग इनसिक्योर हो गए, आज माँ बहन बेटी सुरक्षा पर सवाल उठ गया। तो मैं इमीडिएट मांग करता हूं कि दिल्ली की पुलिस उन सारे गेटों पे अपने कांस्टेबल खड़ा करे। उन गेट्स के जरिए कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी इस तरह का तत्व उस कॉलोनी के जरिए ना जा पाए, इसकी श्योरिटी देनी है दिल्ली पुलिस को। आम आदमी पार्टी मांग करती है। सभी साथियों को नमस्कार। आज एक बहुत ही दुखद घटना कल घटी, जिसको लेकर के आज हमने आप साथियों को आमंत्रित किया है। भाजपा की जो विध्वंसकारी जो नीति रही है पूरे देश में, जनता के खिलाफ जो नीति रही है, उस नीति का कल एक इंस्टेंस हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ। एमसीडी में बैठी भाजपा किस तरह से दिल्ली के नागरिकों को, आरडब्ल्यूएस को तंग कर रही है, इस बात को लेकर के आज हमने आप साथियों को आमंत्रित किया है। मेरे साथ नेहापुरी जी हैं, ये ग्रीन पार्क एक्सटेंशन आरडब्ल्यूए की जनरल सेक्रेटरी हैं। कल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में जो वार्ड 61 का हिस्सा है और सदर एन्क्लेव के अंदर पूरे मनमानी करते हुए, बगैर कोई अकारण कह सकते हैं, उन्होंने 8 गेटों को, जो सिक्योरिटी के गेट्स हैं, जो आरडब्ल्यूएस अपने मेंबर्स के पैसे से जो इरेक्ट किया हुआ था, जो बनाया हुआ था, उसको इस तरह से तोड़ा है, मतलब कोई उखाड़ के फेंका नहीं है, उसको कुचला है, उन गेटों को कुचल दिया। वो गेट वापस नहीं बन भी नहीं सकते। वो गेट जो है वो उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, जैसे वो गुस्सा निकाल रहे हो। कोरोना काल में जब हर तरफ लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, लोग कोरोना से दुखी हो रहे हैं, उस दौरान इस तरह की हरकत करना और भाजपा जो एमसीडी में 15 साल से है, आरडब्ल्यूए को आज तक, रेजिडेंट्स को आज तक कोई सहायता तो नहीं किया, लेकिन जो उनके अपने पैसे से बनाए गए थे, जिसके जरिए वहां के आरडब्ल्यूए अपने रेजिडेंट्स की सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे थे, उसको तोड़ने का काम किया। भाजपा ही बैठी है दिल्ली पुलिस के अंदर। अगर दिल्ली की पुलिस, जिसमें भाजपा बैठी है, अगर वो क्षेत्र को सिक्योर कर चुकी होती तो आरडब्ल्यूएस को गेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ना तो सिक्योर किया, आए दिन गतिविधियां हो रही हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, माँ बहन बेटी की मुसीबत हो रही है, चोरियां हो रही हैं, गाड़ियां चोरी हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं। तो आरडब्ल्यूएस ने अगर अपनी सुरक्षा के लिए गेट्स बनाए तो वो आपकी नाकामी के कारण बनाए। और जब गेट बन गए तो आपने
उसको तोड़ने का काम किया। अरे भाई, ताला तोड़ देते, नोटिस दे देते, पूछते, कहते कि भाई इसको खोल दो या ना खोलो, या इस तरह से ऑपरेट कर लो, उस तरह से ऑपरेट कर लो। ये कुछ ना कह करके आप बुलडोजर लाए। और मैं ये दिखाता हूं आपको, ये जो इन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ डिस्ट्रिक्ट को जो चिट्ठी दी है 14/9 को, कि इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक गवर्नमेंट लैंड इन द शेप ऑफ गेट्स एट A1, A2, B1, B3 एंड ग्रीन पार्क एक्सटेंशन फिक्स फॉर 25 सितंबर 2020। अब ऐसे माहौल में जहां की देश कोरोना से गुजर रहा हो, कोरोना काल से गुजर रहा हो, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, वैसे माहौल में आपको पुलिस की आवश्यकता आन पड़ी क्षेत्रों को सुरक्षित करने में। आज ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, सदर्न एन्क्लेव असुरक्षित महसूस कर रहा है। नेहा जी ने इतनी पीड़ा अपनी जाहिर की, कहा कि ठीक है 24 घंटे गेट खोल देते हैं, आप सिक्योर कर लो। तो भाजपा ने सिर्फ दुख देने का काम किया है, और भाजपा की एमसीडी इतनी नाकाम साबित हुई है हर फ्रंट पे कि जहां हाथ लगाएं वहीं ऐसे इंसान से मिल जाते हैं जिसके जरिए दिल्ली की जनता को दुखी करने का काम किया है। साथियों, ये जो इंसिडेंट हुआ, मेरे क्षेत्र की जनता दुखी हुई, क्षेत्र के लोग इनसिक्योर हो गए। आज मां बहन बेटी सुरक्षा पर सवाल उठ गया। तो मैं इमीडिएट मांग करता हूं कि दिल्ली की पुलिस उन सारे गेटों पे अपने कांस्टेबल खड़ा करे। उन गेट्स के जरिए कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी इस तरह का तत्व उस कॉलोनी के जरिए ना जा पाए, इसकी श्योरिटी देनी है दिल्ली पुलिस को। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है। और अगर भाजपा ने सोच रखा है कि हम विध्वंस करते रहेंगे और वो खड़ा ना होगा, गलतफहमी में है। जहां जहां वो गेट तोड़ेंगे वहां वहां गेट बनाएंगे। हम आरडब्ल्यू को आश्वासन देना चाहते हैं, हर आरडब्ल्यू कहना चाहते हैं कि भाई आप बिल्कुल आश्वस्त रहें। इन्होंने तंग किया आपको, असुरक्षित किया आपको। आम आदमी पार्टी, सोमनाथ भारती, अपने क्षेत्र की बात करता हूं, बाकी दुर्गेश भाई, चूंकि ये बात यहां पर रोकने वाला भाजपा नहीं है, भाजपा के बड़े प्लान है। तो मैं अपने सारे आरडब्ल्यू के साथियों को कहना चाहता हूं कि आपको गेट भाजपा तोड़ने का काम कर रही है, आम आदमी पार्टी जोड़ने का काम करता है, उसके तहत हम आपको गेट लगा के देंगे। चिंता करने की बात नहीं। केजरीवाल साहब दिल्ली में हैं। मैं चाहता हूं कि नेहा जी भी अपनी बात रखें, बताएं, अपनी पीड़ा बताएं, आपके आगे रखें। नमस्कार, मेरा नाम नेहा पुरी है। मैं ग्रीन पार्क एक्सटेंशन एसोसिएशन आरडब्ल्यूए जो है उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। कल दोपहर को, जैसे सोमनाथ जी ने बताया, अचानक एसडीएमसी के कुछ लोग पुलिस के साथ जेसीबी लेकर आए। 3 जेसीबी आई। सफदरजंग एन्क्लेव ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के गेट तोड़े गए। हमारी कॉलोनी के 5 गेट तोड़ दिए गए। आरडब्ल्यूए को कभी किसी सरकार ने कोई अथॉरिटी नहीं दी, लेकिन जब भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात आती है, लोगों तक पहुंचने की बात आती है, सब कुछ आरडब्ल्यूए पे डाल दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि आप ये करके दीजिए। चाहे एसडीएमसी की कोई पॉलिसीज हैं, चाहे वो गार्बेज सेग्रीगेशन पॉलिसीज हैं, चाहे किसी भी तरह की पॉलिसीज हैं, वो सब आरडब्ल्यूए पे छोड़ दिया जाता है विदाउट गिविंग अस एनी अथॉरिटी। किसी भी तरह की बोल दिया जाता है कि ये आपको करना है, वरना आप पे फाइन लगाया जाएगा। लेकिन आज तक हमें कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है, कोई किसी तरह की रिकग्निशन नहीं देते हैं ये लोग। और जिम्मेदारी सारी हमारी। आरडब्ल्यूए का इनिशियल पर्पस हमेशा से होता था कम्युनिटी को जोड़ के रखना, सोशली, कल्चरली आरडब्ल्यूए इकट्ठी रख सकते कम्युनिटी को। लेकिन आज की डेट में सेफ्टी सिक्योरिटी से लेके गार्बेज सेग्रीगेशन तक और उससे भी आगे बियॉन्ड, इन कोविड टाइम्स में हम लोगों ने कई आरडब्ल्यूएस ने ऑक्सीजन
वगैरह का भी इंतजाम किया है, अपने एरिया में कंटेनमेंट क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं। सो RWA हैज गॉन वे बियॉन्ड इट्स कॉल ऑफ ड्यूटी जो थी, जो एक्चुअल पर्पस रहा था एक जमाने में RWA का, उससे हमने कहीं आगे बढ़कर बहुत सारी जिम्मेदारियां ली हैं, उठाई हैं और बहुत अच्छे से की हैं। ऐसे में हमारी केवल इतनी उम्मीद होती है कि प्रशासन जो है, सरकारें जो है, वो हमारी मदद करें, हमें इनेबल करें ये काम करने के लिए। ये नहीं कि आके हमारी कॉलोनी के गेट तोड़ के चले जाएं। एनक्रोचमेंट हमारे गेट्स नहीं कर रहे हैं, हमारे गेट्स अपनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। हमारी कॉलोनी के बिल्कुल पीछे झुग्गियां हैं जहां पे ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं, जहां पे सालों साल ड्रग पेडलिंग होती गई, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से वो झुग्गियां वहां से कुछ हटाई गई, कुछ आज तक है। वहां से वो लोग हमारी दीवारें फांद के आते हैं। उनके बच्चों का एक ग्रुप हमने पकड़ा जो सिर्फ सारा दिन बैठ के काम था, दीवार में एक जगह पत्थर मारते रहो। उससे उन्होंने हमारी पार्क की दीवार में बड़ा सा छेद कर लिया, वहां से घुस के आके हमारी कॉलोनी में चोरियां करते थे। तो आज जो ये गेट्स हमारे तोड़े हैं, उन्होंने लिटरली चकनाचूर कर दिए। फोटोज अगर आपको दिखाएं तो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि ये चीज कभी गेट हुआ करती थी। इस कदर उन लोगों ने जेसीबी से क्रश किए हैं गेट्स हमारे जी। और हुआ क्या है, नाउ वी आर ओपन टू ऑल एंड सन्ड्री। सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी वन फॉर अ टॉस। पुलिस क्या करेगी हमें पता नहीं, तुड़वाने तो आई है, लेकिन उसके बाद हमारी सेफ्टी का क्या होगा, किसी ने कोई जवाब नहीं देगा, कोई किसी को कुछ पता नहीं है। अब हमें अपने गेट 24 घंटे खुले रखने पड़ेंगे। हमें झूठ बोला गया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके तहत ये तोड़े जा रहे हैं। जब हमने अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश की, जांच की, लोगों से बात की, डिपार्टमेंट में इधर उधर, तो मालूम पड़ा कि एक अधिकारी ने ये ऑर्डर दिया था। और आज हम सुबह डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलके आए हैं, जिनके साथ हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी। लेकिन उनके जो अधिकारी वहां बैठे थे, उनसे हमने बोला कि हम कोई इलीगल स्क्वाटर्स तो नहीं बैठे हैं गवर्नमेंट लैंड पे, हमारी ऑथराइज्ड लीगल कॉलोनी है, टैक्स पेयर्स हैं, हर इंसान इस कॉलोनी में रहने वाला। हाउ कैन यू बिहेव विद अस जिस तरह आप लोग किसी इलीगल स्क्वाटर्स के साथ करते हैं बिहेव। तो वो कहते हैं हमें आपको ऑर्डर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी जो ऑर्डर है इसकी हमें कोई कॉपी नहीं भेजी गई कभी भी, हम में से किसी को बताया नहीं गया। SHO को कॉपी है इसकी, उन्होंने नहीं बताया कि इस तरह का कुछ हो रहा है। MCD एम्प्लॉइज ने, MCD हमारी कॉलोनी में स्क्वाट करके बैठी है, इलीगल इंक्रोच किए हुए हमारे कॉलोनी के प्लॉट्स कितने सारे जहां पे उन्होंने अपने दफ्तर बनाए हैं। वो जो SDMC का जो डिप्टी कमिश्नर है, जब उनको फोन किया कि भाई आपको पता है, तो कहते हैं हमको पता नहीं। तो इतने बड़े घटनाक्रम का जिसके जरिए कॉलोनियों को असुरक्षित किया गया, डिप्टी कमिश्नर को पता ही नहीं है। और क्षेत्र में भाजपा का पार्षद है, भाजपा का पार्षद कह रहा है कि जी हमको पता है लेकिन कानूनन किया गया है, ये कानूनन है। तो बहुत दुखद है, जैसा निहाल जी की बात में आपको पीड़ा नजर आ रही होगी कि इस तरह से कॉलोनियों को, मां बहन बेटी को सुरक्षित कर दिया गया ओवरनाइट। दिस इज एब्सोल्युटली वी कंडेम इट एंड वी वांट दिल्ली पुलिस टू सिक्योर दोज गेट्स टिल द टाइम दे कम बैक इन देयर प्लेसेस। एक बात तो बता दो, भाजपा कान खोलकर सुन ले कि वो गेट वापस आ रहे हैं, 8 गेट। वो गेट कहीं जा नहीं रहे, वो गेट वापस ला रहा। मैं चाहूंगा कि दुर्गेश भाई कुछ आप इसको ऐड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे माइक सोमनाथ जी, इधर कर लीजिए, हाँ इधर कर लीजिए। साथियों, जैसा कि आपने मैम को सुना, सोमनाथ जी को सुना, और आपने देखा होगा कि कितना, अगर आपको समय मिले तो वहां भी जाइएगा। और बहुत बुरी तरह से वहां पे गेट को तोड़ा गया, ना कोई नोटिस सर्व किया गया, किस कारण कर रहे हैं, किस कानून के तहत कर रहे हैं, ये भी नहीं बताया गया। हम सबको पता है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली को ठीक रखने में, दिल्ली को
बेहतरीन रखने में RWS का एक बहुत बड़ा योगदान है। और कोई भी सरकार उसको मानती भी है और उसकी इज्जत भी करती है। जब ये घटना घटी तो हमने भी कई तरफ फोन किया, कई तरफ पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। तो ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से कोई एक युद्ध लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दिल्ली के कर्मचारी एमसीडी के अंदर काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है। सफाई पूरी तरह से पूरी दिल्ली को एकदम कूड़ा कर रखा है। कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी गली के अंदर चले जाएं, वहां पे आपको कूड़ा मिलेगा। RWS इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से किसी RWS की नहीं बन रही है तो उनको नोटिस पकड़ा दिया जा रहा है कि तुम कूड़ा सही से नहीं उठा रहे। करप्शन हर तरफ है। और अब सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो घटना है ये सिर्फ ग्रीन पार्क तक नहीं सीमित रहने वाली है, ये सफदरजंग एन्क्लेव में भी जाने वाली है, ये जीके के अंदर भी जाने वाली है, ये प्रीतमपुरा के अंदर भी जाने वाली है। और पूरी दिल्ली के कॉलोनियों के बाहर जो भी गेट लगे हैं सारे गेट भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की तैयारी में है। ये बहुत खतरनाक है। मैं जो भी भारतीय जनता पार्टी में ये नेता लोग इसको बना रहे हैं, इस पॉलिसीज को, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ये सब हरकतें मत करो। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी यहाँ बैठी हुई है और आपको हम ये सब करने नहीं देंगे। और आपके सामने जैसे सोमनाथ जी ने बताया कि मालवीय नगर के अंदर हम वहाँ के RWS के साथ बैठेंगे, वहाँ की पब्लिक के साथ बैठेंगे और फिर से ये गेट लगवाने का काम करेंगे। और दिल्ली में अगर आप कहीं भी गेट तोड़ते हैं तो गेट लगवाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गेट तोड़ेंगे ना सर, क्या किसकी लैंड की है? लैंड की या? देखिए, कारण क्या है कि पहली तो नाकामी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस अगर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर दे दिल्ली में कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो किसी RWS का इंटरेस्ट नहीं गेट लगाने का। तो इंक्रोचमेंट जो दिल्ली में जिस किसी ने किया आपको पता है, पूरी दिल्ली को जिस कदर से इन्होंने किया है वो आपको मालूम है। अब लैंड हमने कोई वहां मकान तो नहीं बनाया, हमने कोई वहां पब्लिक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं बनाया। उसी विधानसभा के अंदर, मेरी विधानसभा के अंदर थोड़ी दूर पे DDA के लैंड पे भाजपा का पूर्व पार्षद का होटल बना हुआ है, उसको हटाने का काम नहीं करती है दिल्ली पुलिस। लेकिन जनता RWA ने कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी सुरक्षा के लिए अगर वहां पे गेट लगा दिए तो सवाल पूछती है कि भैया लैंड किसका है? शर्म आनी चाहिए इनको। और गेट आज नहीं लगे हैं, गेट तो बरसों से लगे हुए हैं, कई सालों से लगे हुए। ये जो गेट्स लगे हैं सभी कॉलोनीज में, अपना स्पेसिफिक ग्रीन पार्क एक्सटेंशन का मैं आपको बताती हूँ। आज से 35 साल पहले, 30 साल पहले दिल्ली पुलिस की नेबरहुड वॉच स्कीम के तहत लगे थे ये गेट। और सारे गेट्स हमारे उतने ही पुराने हैं, हमने उसके बाद कोई नया गेट नहीं लगाया कॉलोनी में। सब अभी अप्रिशिएट किया डीसीपी ने आपको। पिछले हफ्ते हमारी SHO साहब से, DCP साहब से मीटिंग हुई है। RWA के हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ पे, और बहुत सारी RWS थी, सिर्फ हम ही नहीं थे वहाँ पे। DCP साहब ने अप्रिशिएट किया कि हाँ जी गेट्स हैं, RWA बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। ऐसे टाइम पे जब क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है, हम अपने ये गेट्स बंद रखे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग सारा कुछ, विच इज वेरी गुड। वी वर अप्रिशिएटेड फॉर दिस वेरी थिंग। और नेबरहुड वॉच स्कीम में गेट लगे हैं। उस टाइम पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती थी, और तब भी हमने 30 साल पहले पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, और उस टाइम पे DMS की गाड़ियां आती थी दूध देने के लिए गलियों में, DMS का NOC, वो सारे कागजात हमने जमा किए थे तब भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती थी उनके पास। और अभी भी हमारी एप्लीकेशन हमारी कॉलोनी के गेट्स रेगुलराइज करने की 2017 से दी हुई SDMC को, आज तक वो उस पर कोई जवाब नहीं दिया है, कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने।
एक बार कुछ ऑब्जेक्शन भेजा था जिसका हमने इमीडिएटली 10-1 दिन में रिस्पॉन्ड दे दिया था। उसके बाद 2018 अक्टूबर के बाद एसडीएमसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एज इट इज सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने कोर्ट में केस किया था, बताया था दैट देयर इज नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड द हाई कोर्ट हैड ऑर्डर्ड देम टू प्रोवाइड ऑल ऑफ दिस बाय गिविंग मोर लाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट, जो सब एमएलएफ एलईडी फंड से हमारी कॉलोनी में लगाई जाए। So as it is सेफ्टी सिक्योरिटी का इतना मेजर इशू है, on top of that आके ये गेट तोड़ दिया है। Any other question? हाथ बैठे हुए बात कर लो। Thank you. Thank you. Thank you. बंद कर दो, बंद कर दो। Thank you, Leah. Thank you, sir. हाँ, कर दो, बंद कर दो।